चलो अब बेटा साउंड क्लियर एकदम अच्छे से। आज में साउंड अच्छी है, बस एक ही ईयरफोन में साउंड आएगा यार। यस, बैकअप लेक्चर आज रात को अपलोड होंगे। बैकअप लेक्चर आज रात को अपलोड होंगे बेटा, आज रात को। जिनको एक साइड से आवाज आ रहा है कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक कान बंद कर लो। जिनको एक साइड से आवाज आ रही है बेटा, एक कान बंद कर लो, एक ही कान से सुन लो बेटा। नहीं तो अगर थोड़ी इच्छा होगी तो एक काम कर लो, एक बार इस कान सुनो, एक बार उस कान से सुनो, दोनों कानों को फील आएगा। ठीक है नालायक, अब मैं पढ़ाना शुरू करूं? यस 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 यस, अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करने जा रहा हूं। अरे साउंड सही है यार, साउंड सही है। आवाज ठीक से आ रहा है आज तो? आवाज ठीक से आ रही ना यार? आवाज ठीक से आ रही ना? अरे आवाज पूरा सही है यार, अभी मस्ती मत करो। चलो अब मैं पढ़ाना शुरू करूं नालायक। हाँ सही है, पक्का मैं पढ़ा सकता हूँ। चलो वेरी गुड। चलो बेटा एक बार फटाफट एक रिवाइज करते हैं। बच्चों कल से हमने कंसेप्ट शुरू किया था, कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टेंशन मतलब बेटा, कल जिनको थोड़ा साउंड का इश्यू आया था, आज के सम सबको समझेंगे, कोई तकलीफ नहीं है बेटा जी। ओके अब देखो बच्चों, अब हम कंसेप्ट पढ़ रहे, कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा मुझे बताओ किसी भी क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इट इज ए बेसिक फॉर्मेट क्वाड्रेटिक। क्या होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स के कितने आंसर आएंगे सर? यहाँ पे एक्स के 2 आंसर आएंगे। एक्स का आंसर निकालने का फॉर्मूला क्या? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a/2। ये एक्स को निकालने का फॉर्मूला है। अब नालायक मुझे बताओ, अगर क्वाड्रेटिक में अगर मुझे एक्स का आंसर निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है, इस एक्स की कितनी वैल्यू मिलेंगी? 2। एक मिलेगा प्लस से, एक मिलेगा माइनस से। यार मुझे बताओ यहाँ पे इस फॉर्मूला से एक्स के जो 2 आंसर मिलते हैं, इस बेटा फॉर्मूला से एक्स के जो 2 आंसर मिलेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? इस फॉर्मूला से एक्स के जो 2 आंसर मिलेंगे इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रूट्स ऑफ इक्वेशन। कल हमने पढ़ा था ये जो रूट है, एक्स के जो 2 आंसर है उसका नेचर क्या होता है? सर नेचर मतलब क्या? अरे भैया ये जो 2 रूट है ना, मान लो एक आंसर मिला प्लस से, एक मिला माइनस से, ये जो एक्स के जो 2 आंसर मिले ये इक्वल है या अनइक्वल है, रियल है या नॉन रियल है? पता होना चाहिए। कोई पूछेगा सर ये रूट मतलब सर जो आंसर है सर ये सर इक्वल है या अनइक्वल है, रियल है या नॉन रियल है, ये कैसे पहचानेंगे? तो रूट का नेचर पता चलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से। रूट का नेचर बेटा किससे पता चलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac से रूट का बच्चों नेचर किससे मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac से मिलेगा। ओके बेटा जी, तो इसमें 3 केस होते हैं। एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो सकता है, या बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा हो सकता है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव मतलब 0 से छोटा सकता है। 3 बेटा केस चलते हैं।
एक तो बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा 0 होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होगा, या बी स्क्वायर माइनस बच्चों 4ac 0 से छोटा होगा बेटा। मान लीजिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो रूट का नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, रूट का नेचर क्या होगा? रियल बट अनइक्वल, रियल बट अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, निगेटिव है। एक मिनट, सो स्क्रीन कट रही है थोड़ी सी। ओके, अगर बच्चों क्या देखो वो 0 से छोटा है, निगेटिव है, तो नेचर बच्चों क्या होगा? नॉन रियल एंड अनइक्वल। ये आपको पता होना चाहिए। एक बार फटाफट हम रिवाइज करते हैं। चलो बता बच्चों, क्वाड्रेटिक में x के जो दो आंसर मिलेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स, रूट कितने होते हैं? 2। अगर आपको जानना है कि उन रूट का नेचर क्या है, तो कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा मेरे को रूट का नेचर डिपेंड किस पे करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कौन बताएगा मेरे को रूट का नेचर डिपेंड किस पे करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो रूट क्या होगा? रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0 है तो रूट क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो रूट क्या होगा? नॉन रियल अनइक्वल। इतना समझा? एक मैं सिंपल सवाल पूछता हूं, रूट्स इक्वल कब होते हैं? बेटा जी मुझे बताओ, रूट्स इक्वल कब होते हैं? सर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 0। याद रहेगा, आगे काम में आएगा। व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 तो रूट्स क्या होते हैं? इक्वल। तो याद रखे नालायक, जब भी क्वेश्चन में रियल, नॉन रियल, इक्वल, अनइक्वल, जब भी क्वेश्चन में रियल, नॉन रियल, इक्वल, अनइक्वल, ये चार में से कोई भी शब्द बेटा आएगा, सम किसका होगा? नेचर का। सम किसका होगा? नेचर का। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में रियल, नॉन रियल, इक्वल, अनइक्वल, ये चार में से कोई भी शब्द आएगा बेटा, सम किसका होगा? नेचर का होगा। अब इसके ऊपर में 3 से 4 क्वेश्चन करवा के दूंगा, सबको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम चिल मार के। अब देखिए क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 21 और 22 बेटा कल हुआ था, टाइम पास क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था बेटा इसमें। 21 22 में मैं एक बार 22 करा, चलो क्या भाई 22 करके देता हूं, 22 करवाता हूं वापिस। तो अभी देखो 22, 23, 24, 25, पहले 4 क्वेश्चन करते हैं। ये सभी क्वेश्चन है नेचर के समय। पहले 22 को देखो, भले कल हुआ रहेगा तो भी जिनको कल थोड़ा साउंड का इश्यू था वो देखिए, आपको समझेगा बेटा 22 वाला। पढ़ लो 22 में क्या बोला है। इक्वेशन दिए, बच्चों 22 में इक्वेशन दिया, बच्चों 22 में इक्वेशन दिया, और क्या बोला है? इस इक्वेशन के जो रूट है वो क्या है? इक्वल, अनइक्वल, ऐसे पूछा अपने को क्या है? तो आपको पता है, जब भी आपको नेचर पूछा है, नेचर पूछा है तो क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर डिपेंड किस पे करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक काम करते, सबसे पहले बच्चों हम निकालते एबीसी। जब भी सम आता बच्चों क्वाड्रेटिक का, पहले क्या चाहिए? एबीसी। बोलो भाई साहब ए कितना है? अरे सर ए 3 है। बी कितना है? -5। सी कितना है? -1। अरे सर ए 3 है, बी सर -5 है, सर सी -7 है। मेरे को निकालना है नेचर। नेचर डिपेंड किस पे करेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकालो, बी कितना है? सर -5, उसका स्क्वायर, 4 एज इट इज। ए कितना है? 3। सी कितना है? -1। करो सॉल्व। बी कितना है? -5। ए कितना है? 3। सी -1 रखते हैं। बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25। ये माइनस माइनस बेटा प्लस होगा। 4 × 3 12 × 7 84। करो नालायक, सम कितना आएगा? 109 आएगा। जीवा नालायक, ये क्या मिला आपको? बी स्क्वायर माइनस 4ac मिला। अब बता बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है? 109। सर पॉजिटिव है। अब बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, पॉजिटिव 0 से बड़ा है, तो बोलो बच्चों नेचर क्या होगा?
सब पॉजिटिव है। बोल नेचर क्या, देखो ना जीरो से बड़ा है, नेचर क्या है, मैं लिखवा के दिया, बट नेचर क्या होगा बताओ बच्चों, रियल और क्या होगा, अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, ऑप्शन ए, टॉपिक क्लोज। कुछ मुश्किल, कुछ मुश्किल, सबको झेपा, सब से कंफर्टेबल है। अगर बी स्क्वायर में जो 4 109 है, जीरो से बड़ा है, तो रूट क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, ऑप्शन ए। एकदम इजी था। अब और क्वेश्चन देखिए, आपको एकदम अच्छे से आइडिया आ जाएगा बेटा, और क्वेश्चन देखिए आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। अब सब नालायक क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से पढ़ेंगे, फोकस करो। फाइंड वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट। ठीक है, मैं क्या बोलता हूं, क्या पूछा है बाद में देखो, क्या पूछा बाद में देखो। सम क्वाड्रेटिक है, आपको पता है जब भी सम आता है क्वाड्रेटिक का सबसे पहले क्या चाहिए, ए बी सी। जब भी सम आता है क्वाड्रेटिक का सबसे पहले क्या चाहिए, ए बी सी। ए कितना है सर, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए है 3 है, सर एक्स का मल्टीपल बी है, बी 6 है, और सर रिमेनिंग क्या है, सी, सी पी। जेपा बेटा, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए है, एक्स का मल्टीपल बी है, और बचाओ सी है, ए मिला बी मिला सी। अभी क्या बोला है, फाइंड वैल्यू ऑफ द पी फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट। क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वल रूट। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है फॉर इक्वल रूट। कौन बताएगा मेरे को रूट्स इक्वल कब होते, सब नालायक मुझे बताएंगे रूट्स इक्वल कब होते, रूट्स इक्वल कब होते। सर जी रूट्स इक्वल कब होते, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है बेटा जी। रूट्स इक्वल कब होते, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, जीरो होता है। तो ढंटन जैसे शब्द में बोलेंगे रूट इक्वल है, आपको क्लिक होना चाहिए, सर ने बोला था रूट इक्वल कब होते, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो। अब इस वैल्यू पुट करो, बी कितना है 6, ए कितना है 3 है, सी कितना है पी है, बी कितना है 6 है, ए कितना है 3 है, और सी कितना है पी। अब बेटा करो सॉल्व, 6 स्क्वायर 36, ये 3 इंटू 4 12p, 12p माइनस का प्लस होगा बच्चों, 12p कितना आ रहा है 36, तो p कितना आएगा 3। दैट्स इट, मिल गया। कोई मुश्किल था क्या, पहले a निकाला, b निकाला, c निकाला, रूट्स इक्वल बोला है, इक्वल के लिए क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है, जीरो, उस पे a रखो, b रखो, c रखो, अपने आप p मिल जाएगा, हो गया। इस स्टेप में और 2 क्वेश्चन देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 24 को पढ़िए। इक्वेशन दिया, फाइंड वैल्यू ऑफ द p फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट। फिर से वही बोला है, क्या करेंगे सर, सबसे पहले एबीसी निकालो। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 4, ए 4 है, एक्स का मल्टीपल क्या है 8p, एक्स का मल्टीपल क्या है 8p, तो b बेटा 8p है, और रिमेनिंग क्या है p, वो c है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a है, एक्स का मल्टीपल b है, और रिमेनिंग c है, a मिला b मिला c मिला। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड वैल्यू ऑफ द p फॉर विच इक्वेशन हैज इक्वल रूट। क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वल रूट्स। ढंटन कौन बताएगा मुझे रूट्स इक्वल कब होते, अरे सर जी रूट्स इक्वल कब होते, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, जीरो। रूट्स इक्वल कब होते, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, जीरो होता है। वैल्यू पुट करो बच्चों, b कितना आ रहा है 8p, a कितना है 4, और c कितना है p, b कितना है 8p, a कितना है 4, और c कितना है p। अब करो सिंप्लीफाई, 8p का स्क्वायर क्या आता है 64p स्क्वायर, ये 4 इंटू 4 16p माइनस का प्लस हो गया, 4 इंटू 4 16p माइनस का प्लस होगा। मुझे p निकालना है। अब p वाला पार्ट रखो लेफ्ट में, बाकी सब रुको रुको, जो नालायक 4 बता रहा ऑप्शन सी बोल रहे, थप्पड़ मारूंगा, ध्यान से, ऑप्शन सी नहीं आता है, ठीक से देखो, रुको, जो ऑप्शन सी बता रहे रुक जाओ। p निकालना है, p वाला पार्ट रखो लेफ्ट में, ये पहले से लेफ्ट में था p स्क्वायर, p यहां पे डिवाइड हो गया, p वाला पार्ट लेफ्ट में, बाकी नंबर राइट में। p स्क्वायर बाय p क्या आएगा, p ना
दो पी में से एक पी के एक पी बचे। यहाँ पे देखो 16 वन जा 16, 16 फोर जा 64, पी 1/4 आ रहा है, नन आएगा। तो ऑप्शन सी बता रहे, ध्यान से करो, सिली मिस्टेक मत करो, घाई नहीं करने का रे बाबा, क्यों करो इतना घाई, सब गलत बता रहे नालायक। बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा 0 है, बी को रखा 8p, ए को रखा 4, पी सी को रखा p, 64 पी स्क्वायर 16p आ रहा है, तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, पी लेफ्ट में मिला, राइट में क्या मिला 16/64 1/4, तो पी कितना आएगा 1/4 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी आएगा। अभी हाँ अभी कमेंट डिलीट कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत भारी रहते हैं, बहुत भारी। सबको झेपा क्या, चिल्लर है, पहले एबीसी ढूंढने का, रूट्स इक्वल बोला है तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। अब क्वेश्चन 25, अब क्वेश्चन 25। चलो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा, मैं चाहूंगा पहले आप ट्राई करो इसको, आप पहले ट्राई करो, करो ट्राई, 1 मिनट का समय दे रहा, करो ट्राई, करो करो। ओके, बच्चे बोल रहे सर ऑप्शन सी आएगा, नहीं 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 नालायक नहीं, ध्यान से नहीं। क्या बोले को इक्वेशन दिया है, बोलो सबसे पहले क्या ढूंढना है, ए बी सी, ए कितना है 3 है, बी कितना है -7 है, और सी कितना है पी है, ये सब कुछ मिला। ए कितना बेटा 3 है, बी कितना है -7 है, और सी कितना बेटा पी है। ए मिला, बी मिला, सी मिला, ए मिला, बी मिला, सी मिला। क्वेश्चन में क्या बोला है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, रूट्स आर रियल। अब इक्वल नहीं बोला है, कौन बताएगा मेरे को रूट्स रियल कब होते हैं, देखो ना, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तब तो रूट रियल है, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0 तब भी रूट रियल है। तो बेटा जी रूट्स रियल कब होते हैं, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज आइदर 0 और मोर देन 0। मैं दोबारा बता रहा बच्चा लोग, रूट्स बच्चों रियल कब होते हैं, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज आइदर मोर देन 0 और इक्वल टू 0। बता बच्चों रूट्स बच्चों रियल कब होते हैं, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज आइदर मोर देन 0 और इक्वल टू 0, तब रूट रियल होते हैं बच्चों। जी बात नालायक, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज आइदर मोर देन 0 और इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल। जेपा अब बेटा वैल्यू बेटा पुट करते, लेट अस पुट द वैल्यू। बोलो जो बी कितना है, सर बी -7 है, 4ac, ए कितना है सर ए 3 है, और सी कितना है पी है, बी -7 है, ए 3 है और सी पी है। इतना समझा नालायक, इतना समझा, बस क्लिक होना चाहिए। रियल कब होते हैं, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac आइदर मोर देन 0 और इक्वल टू 0। आराम सुनो, -1 का स्क्वायर क्या है 49, 43 क्या होता है 12p। मैं शिफ्ट करता बच्चों,
12p यहां पे क्या है, माइनस है, यहां पे क्या होगा, प्लस होगा। अब एक काम करो, p यहां पे क्या, सॉरी 12 शिफ्ट करो, 12 यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई, यहां पे होगा डिवाइड। इसका मतलब क्या है, 49/12 p से बड़ा है। बड़े से दो मतलब निकलेंगे बेटा जी, एक तो 49/12 ये p से बड़ा है, या 49/12 ये p से इक्वल है। क्या होता है, when 49/12 is either greater than or equal to 12। 49/12 एक तो p से बड़ा है या p से इक्वल है, तो 49/12 p से इक्वल है, ये कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन सी में दिया। 49/12 p से इक्वल है, ये ऑप्शन सी में दिया। और बेटा जी 49/12 p से बड़ा है बोलो, 49/12 ये p से बड़ा है बोलो, या p 49/12 से छोटा, मीनिंग सेम होता है। अरे मैं आपसे बड़ा हूं या आप मुझसे छोटे हो, मीनिंग सेम है बेटा जी। सेम ऐसे बेटा 49/12 ये p से बड़ा है बोलो, 49/12 ये p से बड़ा है बोलो, या p 49/12 से क्या है, छोटा है, तो ऑप्शन ए भी सही आएगा बेटा जी। तो ऑप्शन ए भी सही आएगा और सी भी सही आएगा। टिक मार्क किसे करेंगे, डी, बोथ ए एंड सी। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया क्या, सबको झेपा क्या। यहाँ पे क्लिक क्या होना चाहिए, रूट्स रियल कब होते, व्हेन b² - 4 इज आइदर मोर देन 0 और इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई क्या, इस समय क्या मिला, 49/12 इज आइदर मोर देन और इक्वल टू पे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसके दो मीनिंग निकलेंगे, एक तो 49/12 p से इक्वल होगा या p से बड़ा होगा। 49/12 p से इक्वल है, ये ऑप्शन सी में दिया। फिर 49/12 p से बड़ा बोलो या p 49/12 से छोटा, ये ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए भी सही आ रहा है और सी भी सही आ रहा है। टिक मार्क किससे करेंगे, डी, बोथ ए एंड सी। कोई तकलीफ, कोई क्वेरी, सबको झेपा। अब देखो बच्चों, यहां पे चैप्टर का अपना ये पार्ट खत्म हो गया, नेचर ऑफ रूट खत्म हो गया। अब ढंटेड एंड, अब इसके बाद हमें चैप्टर का नेक्स्ट हमें कंसेप्ट पढ़ना है, अगला बड़ा कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रूट। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रूट। ये क्या होता है, मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ किसी भी क्वाड्रेटिक में x के कितने आंसर आते हैं, दो आते हैं। एक आता है प्लस और एक आता है माइनस, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। बेटा एक बोलू क्या, जो x का आंसर प्लस से आता है, जो प्लस से आता है, वी कॉल देम एज अल्फा, और x का जो आंसर माइनस से आता है उसे बोलते हैं बीटा। आपको पता है बच्चों, x को बेटा निकालने के बाद फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ओके अगर बच्चों देखो x को बेटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2। x का फॉर्मूला है। इसे बच्चों x के बेटा दो बेटा आंसर मिलेंगे, एक मिलेगा बेटा प्लस से और एक मिलेगा माइनस से, एक मिलेगा प्लस से और एक मिलेगा माइनस से। x का जो आंसर बेटा प्लस से मिलता है, ओके x का जो आंसर बेटा प्लस से मिलता है वी कॉल्ड एज अल्फा, और x का जो आंसर बेटा माइनस से मिलता है वो क्या है, बीटा। तो अल्फा बीटा कौन है, ये x के आंसर, ये रूट से बेटा। कोई पूछेगा किसी भी क्वाड्रेटिक में कितने आंसर आएंगे, हम बोलेंगे दो। बोले कौन कौन से, अल्फा और बीटा, ये दो रूट है। अब तक हमने क्या पढ़ा, ये रूट मतलब x को कैसे निकालते वो पढ़ा। फिर क्या पढ़ा, इन रूट का नेचर क्या है, इक्वल है, अनइक्वल है, रियल है या नॉन रियल है। अब हमको पढ़ना है इन रूट्स की प्रॉपर्टी क्या है। इसका मतलब क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी मतलब हम निकालेंगे इन रूट का एडिशन क्या आएगा, इन रूट का मल्टीप्लाई क्या आएगा, या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, या फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, या अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होता है, या फिर अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। ये सारे बच्चों प्रॉपर्टीज है। आराम से चिल मार के देखिए बेटा जी,
आराम से बड़े चिल मार के देखिए, आराम से चिल मार के देखिए बच्चों। ओके, अब बेटा हमें क्या चाहिए बेटा जी, प्रॉपर्टी चाहिए बेटा जी। प्रॉपर्टी मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, ये सब मतलब इनमें से 6 में से जब भी कुछ भी आता है तो सब होगा प्रॉपर्टी का। जब भी रूट्स का एडिशन पूछेंगे, मल्टीप्लाई पूछेंगे, सब्ट्रैक्शन पूछेंगे, सम किसका बच्चों, प्रॉपर्टी का सम होगा। अब याद रखना बेटा, इन सभी प्रॉपर्टी में से ये पहले तो मास्टर प्रॉपर्टी, पहले दो बच्चों मास्टर है, और बाकी की प्रॉपर्टी इन्हीं दो पे डिपेंड करती है। पहले दो बच्चों को ना बेटा हमारे मास्टर बच्चों प्रॉपर्टी, और बाकी दो इसी पे डिपेंड करते हैं। अब देखो, अगर आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, सुन जाओ बेटा जी, समझे पूरा समझेगा। अल्फा प्लस बीटा का शॉर्टकट बेटा फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का बेटा शॉर्टकट बच्चों फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या बेटा फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। मैं दोबारा बता रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा का बच्चों शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या, सी अपॉन ए। ये दो बेटा हमारे मास्टर फॉर्मूला है, बाकी इन्हीं पे डिपेंड करता है। एक बार अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आराम से निकाल पाएंगे। पूरा खेल बेटा फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूले बाय हार्ट करने पड़ेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर सॉरी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कहीं पढ़ा है क्या बेटा, आपने पढ़ा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिनको पता होगा बेटा क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पता है क्या? तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। और ढेंटेड अगर लास्ट में आपको निकालना है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा के लिए आपको निकालना पड़ेगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। पता बच्चों, ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक काम करेंगे, सभी नालायक फटाफट पहले फॉर्मूला कागज पे लिख लेंगे बेटा, फिर इसके ऊपर में क्वेश्चन करा के दूंगा, अच्छे से आपको समझेगा। आराम से चिल मार के लिखो नालायक, लिखो ये सब लिखो बेटा। फॉर्मूला आपके सामने होंगे तो अच्छा रहेगा। लिखो, जब लिख के होगा डन बोल दो मुझे कमेंट बॉक्स में।
चलो लिखे हो गया। डन हो गया लिखे नालायक। अब इसमें क्वेश्चन देखिए बेटा जी आराम से। अब सुनो बेटा जी, इसमें से ना ये पहले तो बेटा मास्टर बेटा फार्मूला है, पहले बच्चों दो कोने बेटा मास्टर फार्मूला, बच्चों पहले तो बेटा मास्टर फार्मूला है, ये तो हर समय करना मतलब करना है। पहले दो बच्चों मास्टर बेटा फार्मूला है, ये तो हर समय करना मतलब करना है, एकदम आराम से चिल मार के बेटा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर। अब देखिए, अब बेटा सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 27 देखो। सबसे पहले क्वेश्चन 27 देखिए, फर्स्ट चेक फॉर क्वेश्चन 27। राशिक बोलो एक रिक्वेस्ट है बेटा, फालतू डाउट मत, फालतू सवाल मत पूछो बेटा, फालतू डाउट को मैं रिप्लाई नहीं करूंगा बेटा। टीचर पढ़ा रहा है उसको ध्यान दो बेटा आराम से। ओके बेटा, मुझे आपसे ज़्यादा बेटा पता है, मुझे क्या किसका आंसर क्या देना चाहिए मुझे पता है बेटा जी। प्लीज़ नीचे मुझे फालतू डिस्टर्ब नहीं चाहिए बेटा, मेरे क्लास के कुछ रूल्स है बेटा। मैं पढ़ा रहा आराम शांति से देखिए बेटा जी। अगर मुझे कुछ चीज़ रिलेवेंट लगती है मैं डेफिनेटली बेटा उसका रिप्लाई करूंगा, मैं रिलेवेंट बातों को रिप्लाई नहीं करता बेटा, पहले बता रहा हूँ। इज इट क्लियर? अब बस देखो आराम, मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। पढ़ा बेटा क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दिया बच्चे, इक्वेशन क्या दिया बेटा जी? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 इक्वल टू 0 इक्वेशन दिया बेटा जी। ओके, अब बच्चों देखो ये इक्वेशन है बेटा जी, आपको सबसे पहले क्या चाहिए? ए बी सी। पहले क्या चाहिए? ए बी सी। ए कितना बच्चों? 2 है, बी कितना है? -8 है, और सी कितना है? 25। ए कितना बच्चों? 2 है, बी कितना है? -8 है, और सी कितना? 25 है बेटा। ए कितना बच्चों? 2 है, बी कितना है? -8 है, और सी 25। ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये रूट्स है बेटा जी, और हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए अल्फा प्लस बीटा। ढैंड कौन बताएगा मेरे को अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस साइन एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज। बी कितना है? सर बी कितना है? -8, और ए कितना है? 2 है, माइनस साइन बचा एज इट इज। बी कितना बेटा? -8 है, और ए कितना है? 2 है। माइनस माइनस प्लस, 8/2 कितना आएगा? 4। 8/2 कितना आएगा? 4। 8/2 कितना बच्चा आएगा? 4 आएगा। ठीक है, हो गया, ऑप्शन सी आ गया। चिल्लर था बेटा, बस फॉर्मूला बेटा अप्लाई किया। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या? -b/a। एकदम चिल मार के, क्लियर है? और क्वेश्चन देखिए अच्छे से बेटा समझेगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन बच्चों क्या दिया? x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0 इक्वेशन दिया बेटा जी। बोला पे a कितना है? 1 है, b कितना है? -10 है, और c कितना है? 25 है। मैं दोबारा बता बच्चों, a कितना बच्चों? 1 है, b कितना है? -10 है, और c कितना है? 25 है। a मिला, b मिला, c मिला, a मिला, b मिला, c मिला, a मिला, b मिला, c मिला। आपको पूछा है क्या? सर आपको पूछा है क्या? यू हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पर हमने पहले बताया दो हमारे मास्टर फॉर्मूला है, दो बड़ा मास्टर फॉर्मूला है, वो हर सब में करना मतलब करना है। बोलो कौन से बेटा जी? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये तो करना मतलब करना है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये मास्टर बेटा फॉर्मूला है, ये तो करना मतलब करना करना चाहिए। बोलो बच्चा लोग, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है क्या? सर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a।
अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। एकदम चिल मार के माइनस साइन एज इट इज। बी कितना आ रहा है? -10। बी कितना आ रहा है? -10। और ए कितना आ रहा है? 1। माइनस साइन बच्चों एज इट इज। बी कितना आ रहा है बच्चों? -10। और ए कितना आ रहा है? 1। माइनस माइनस प्लस 10। अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया? +10 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। सी कितना है? 25 है। ए कितना है? 1 है। अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी अपॉन ए। सी कितना है? 25 है। और ए कितना? 1 है। ढंटे डैन सबको झेपा नालायक। अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। सबको समझा इतना कंसेप्ट? कोई दिक्कत है? ये करना मतलब करना है। अरे सर हमें करना क्या था? अरे करना क्या था? अरे सर हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा था। जरा देख के बता फॉर्मूला। सब नालायक मुझे देख के बताएंगे। बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? सर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। अब ध्यान दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा, वो हमको पता है। फिर क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा, वो हमको पता है। अल्फा प्लस बीटा हमको पता है। अल्फा इंटू बीटा हमको पता है। सर अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है। पुट करो वैल्यू। बता बच्चों, अल्फा प्लस बीटा कितना पता है? सर अल्फा प्लस बीटा 10 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 25 है। सर अल्फा बीटा कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। बेटा करो सॉल्व। अल्फा बीटा बेटा क्या है? 10 है। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 25 है। सबको झेप रहा है क्या? बेटा करो सॉल्व। 10 स्क्वायर 100, 2 इंटू 25 50। 10 स्क्वायर 100, 2 इंटू 25 50। तो यहां पे कितना आएगा? 50 आएगा। ढैंटे डैन, यही तो मेरा कौन है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हो गया नालायक। कोई तकलीफ, कोई क्वेरी? सबको झेपा? कोई तकलीफ? अल्फा प्लस बीटा 10 रखा, 10 का स्क्वायर बेटा 100 है। अल्फा इंटू बीटा बेटा 25 रखा, 2 इंटू 25 50 है। तो कितना आएगा? 50 आएगा बेटा जी। यही तो मेरा कौन है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 50 मिल गया। ऑप्शन कौन सा आएगा? सी आएगा। एकदम आराम से चिल मार के। नाला क्लियर एकदम अच्छे से? अब कॉन्फ्रेंस आ रहा है क्या? जो नाला कंफ्यूज है, थोड़ा बहुत समझ में कॉन्फ्रेंस आ रहा है बेटा जी। और क्वेश्चन देखिए बेटा, पूरा कॉन्फ्रेंस आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 28। बोलो ए कितना है? 1 है। बी कितना है? -8 है। और सी कितना है? 12। ए कितना है? 1 है। बी कितना है? -8 है। और सी 12 है। ए मिला, बी मिला, सी मिला। ए मिला, बी मिला, सी मिला। हमको सबसे पहले क्या चाहिए? सर हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए। जरा एक काम का थोड़ा एनालाइज करते हैं। कौन बताएगा मेरे को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या है? सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला है सर जी। अब जरा इस फॉर्मूला को देखो बेटा जी। अगर मुझे इस फॉर्मूला से अगर मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, अगर मुझे इससे बेटा अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं, मुझे क्या क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा। फिर मुझे क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा। ओके। फिर मुझे क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा। फिर मुझे क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अरे झेपा क्या नालायक? मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर मुझे निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मैं दोबारा बता बच्चों, अगर मुझे निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो मुझे क्या क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा। फिर मुझे क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा। फिर मुझे क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है, तो कैन आई फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? यस सर। ये तीन बातें निकालो सर।
बोलो सबसे पहले क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला है, माइनस बी अपॉन ए, बी हो गया माइनस एट, ए वन है, ये 8 हो गया। फिर क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, सी 12 है और ए वन है। अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। फिर मुझे क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नालायक बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बोलो बेटा जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एकदम चिल मार के बोलो भैया जी, अल्फा प्लस बीटा कितना, 8 है, 2 अल्फा बीटा कितना आ रहा है, 12। अब करो सॉल्व बच्चों, 8 स्क्वायर 64, 12 इंटू 2 24, 8 स्क्वायर 64, 12 इंटू 2 24, कितना 40 आएगा बेटा जी। अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया। अब नालक वैल्यू पुट करो, बता बच्चा लोग, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 8 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, 40। मैं दोबारा बता रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 8 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, 40 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 12। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 8 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ रहा है, 40 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 12। अब बेटा करो सॉल्व, 40 इंटू 12 कितना आएगा, 28। 28 इंटू 8 करो, नालायक सॉल्व करो, 28 इंटू 8 कितना आ रहा है, $224। ऑप्शन बी आ रहा है बेटा, समझा क्या। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाला, अल्फा बीटा, और सबकी वैल्यू हमने पुट किए। सब नाले कैसे कंफर्टेबल है एकदम आराम से चिल मार के। अब क्वेश्चन 29, अब क्वेश्चन 29, A1 B माइनस 8 C 15, हमें क्या निकालना है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकालना है, ठीक है। अब कैसे, अब ध्यान सुना लायक, अब इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, सॉरी प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब कौन बताएगा मेरे को, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अरे गौरव मेरे भाई फालतू बातें मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं ना, टीचर सब पढ़ाता है मेरे भाई, सब पढ़ा रहा हूं मैं। मैंने पहले कंसेप्ट खत्म, बीच में मत पूछो, बीच में मत पूछो बेटा, सब पढ़ा रहा हूं मैं। अल्फा क्यूब माइनस बीटा, जो फॉर्मूला बेटा क्या आता है, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब कौन बताएगा मेरे को इस क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, सर जी हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए, ठीक है। सर जी हमें ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, ठीक है। सर जी हमें अल्फा माइनस बीटा भी चाहिए, ठीक है बाबा ठीक है। क्या क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, फिर सर हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, और सर हमें अल्फा माइनस बीटा भी चाहिए, ओके। लेकिन एक काम करते हैं यार, मास्टर फॉर्मूले कौन है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, उनको नहीं भूलने के, वो तो करना चाहिए मास्टर, अल्फा वो तो करने का बेटा। बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपने, थोड़ा फास्ट करो चलेगा, वो 8 आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन वो 15 आएगा। अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो निकालना आता है ना, बोलो क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64, अल्फा बीटा 15 इंटू 2 30,
34 आएगा। अल्फा बीटा कितना बच्चों आ रहा है? 8 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। अल्फा बीटा कितना 34 आ रहा है बच्चों? आ रहा है क्या? अब लास्ट में मुझे क्या चाहिए? अल्फा माइनस बीटा। लास्ट में मुझे क्या चाहिए? अल्फा माइनस बीटा चाहिए। अब कैसे करेंगे? अल्फा माइनस बीटा चाहिए, कैसे करेंगे? अरे सर अल्फा माइनस बीटा के लिए सर एक फॉर्मूला भी बताया था। क्या था फॉर्मूला? सर अल्फा और बीटा के लिए सर पहले आप अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालो सर। अल्फा माइनस बीटा के लिए पहले उसका स्क्वायर निकालो सर। ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी झेपा जो नालायक डाउट कब से पूछ रहे थे अल्फा माइनस बीटा का, अभी तसल्ली हो जाए, अभी देख लो। पहले हमें अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। इसमें क्या रखो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? 34 है। 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है? 15 है। 2 इंटू 15 कितना आ रहा है? 30 में दोबारा बता रहा हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ रहा है? 34 है। अल्फा बीटा 15 है। 2 इंटू 15 30 है। 4 हो गया। ये क्या निकाला सर? अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकाला रे बाबा। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अगर 34 है तो अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा? 2 आएगा। अरे अगर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बेटा अगर 4 है, अल्फा बीटा कितना आएगा? 2 आएगा। सब मिल गए सर, सब मिल गए। रखो अल्फा माइनस बीटा 2 मिल गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 34 मिल गया। अल्फा इंटू बीटा 15 मिल गया। अल्फा माइनस बीटा 2 मिल गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 34 मिल गया। अल्फा इंटू बीटा 15 मिल गया। 34 प्लस 15 कितना आएगा? 49 इंटू 2 कितना आ गया? 98। जन्नत हो गया। अब देखो मैंने सभी के सभी बेटा 6 बेटा फॉर्मूला यूज करके देखा, अभी तक सभी कवर किए मैंने। अल्फा प्लस बीटा कवर हो गया, अल्फा इंटू बीटा कवर हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कवर हो गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गया, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब हो गया, और अल्फा माइनस बीटा। हमने सभी 6 के सम पढ़ लिए। अब कोई तकलीफ है क्या? इसलिए पेशेंस रखने का, फेथ रखने का, आराम से देखने का सर जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई तकलीफ बेटा जिसमें आपको पूरा क्लियर है अभी? यस। अब क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 का बस मैं हिंट बताऊंगा, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। ए बेटा 1 है, बी -7 है और सी 12 है। आपको पूछा है क्या? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। कुछ लोग बोले सर यार आपने ना हमको सर अल्फा प्लस बीटा सिखाया, अल्फा इंटू बीटा सिखाया, सर आपने ये डिवीजन नहीं सिखाया सर। कोई दिक्कत नहीं, कि डिवीजन नहीं सिखाए, सिंप्लीफाई करते बच्चों। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा जी। कैसे करेंगे बेटा? हर चीज की ट्रिक नहीं होती बेटा, हर चीज की ट्रिक नहीं होती बेटा, कुछ चीज याद करनी पड़ती बेटा। ओके बेटा जी, कुछ फॉर्मूला याद ही करने पड़ेगा नालायक। चल बेटा अब इसको निकालना है तो एक काम करते हैं, ये मैंने सिखाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना आता है क्या? सर एक काम करते हैं, अगर आपको अल्फा अपॉन बीटा पूछा है या बीटा अल्फा पूछा है, पर लेटेस्ट सिंप्लीफाई। लेटेस्ट सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर? 2 फ्रैक्शन का एडिशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर। अल्फा इंटू अल्फा क्या आता है? अल्फा स्क्वायर। बीटा इंटू बीटा क्या है? बीटा स्क्वायर। और नीचे होगा अल्फा इंटू बीटा। ऊपर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ नालायक, क्या आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना आता है क्या? हाँ सर निकालना आता है। क्या आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना सर आता है सर? तो अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर निकाल के ऊपर रखो, अल्फा इंटू बीटा निकाल के नीचे रखो और डिवीजन करो। जन्नत। कर लेंगे सॉल्व? कर लेंगे? बोलो हाँ या ना। इसका बच्चा ऑप्शन बी आता है, बाद में तुम चेक करो, ऑप्शन बी आता है, बाद में चेक करना। कर लेंगे सॉल्व? अब डेंटेड एंड लास्ट क्वेश्चन पे चैप्टर खत्म। इस क्वेश्चन में क्या? ए कितना आ रहा है? 5, बी कितना आ रहा है? 13, और सी कितना आ रहा है? 5। बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है। ए पता है, बी पता है, सी पता है। क्या बोला है? वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, और एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब एक रूट अगर 5 है ना, दूसरा 1/5 है। रेसिप्रोकल क्या आता है? उल्टा।
एक अगर 4 है दूसरा क्या है 1/4 है, एक अगर 2 है दूसरा क्या है 1/2 है। वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अब एक बताओ फॉर्मूला। व्हेन रूट्स आर रेसिप्रोकल, याद रखिए बेटा जी, रूट्स बच्चों जब रेसिप्रोकल होते देन ए इज ऑलवेज इक्वल टू सी, ये पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ रेसिप्रोकल रूट ए इज ऑलवेज इक्वल टू सी, याद रखिए बेटा जी, ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, ट्राई करते, बोलो यहां पे ए कितना है 5 है, सी कितना है पी है। क्या पूछा था पी, हो गया। बहुत टफ था ना, ये समझा ही नहीं, समझे पहले सम खत्म हो गया। याद रखना बस, जब भी बोला है व्हेन रूट्स आर रेसिप्रोकल, सिंपल प्रॉपर्टी ए इक्वल टू सी, याद रखो फॉर्मूला। रेसिप्रोकल में क्या होता है ए इक्वल टू सी होता है। ए रखो सी रखो, हो गया आंसर, चिल्लर, दम जन्नत, खत्म। इट इज एंड ऑफ द इक्वेशन टॉपिक खत्म, टॉपिक क्लोज, इक्वेशन टॉपिक खत्म हो गया बेटा जी, हो गया। ठीक है, एकदम आराम से बेटा चिल मार के, कोई तकलीफ इसमें, सबको छिपा नालायक। कल बेटा संडे एंजॉय करो, मंडे को हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, मंडे से नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके चलो बेटा, तो आज यही रुकते, टाटा बाय बाय, टेक केयर नालायक, टाटा बाय बाय। टॉपिक कौन सा पता नहीं, टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक मंडे को बताऊंगा, टॉपिक पता नहीं बेटा।